नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग और मेरे नन्हे मुन्ने छात्र एवं छात्राओं। पहला वीडियो अपने YouTube चैनल पर फिरदौस कैरियर क्लासेस चैनल पर हम अपलोड करने वाले हैं। इसका नाम है कक्षा 10 का चैप्टर है, इकाई है, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी किताब में, जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपके बुक में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बड़ा जबरदस्त का चैप्टर है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। इसी चैप्टर को हमने उठाया है और अभी हम इस विधि को पढ़ेंगे और इनके विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है कि ये दो चरों में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण कहते किसे हैं, अर्थात इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, परिभाषा ही सही या फिर अपने से समझने के लिए हम इसको इस तरह से डील कर सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं कि वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, कि वह समीकरण जिसे हम लोग ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में जिसे लिखा जा सके, और a b और c ये तीनों जो है a b और c ये तीनों आपका रियल नंबर होना चाहिए, है ना, ये तीनों आपको रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ये फिर से समझेंगे इसको हम लोग, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में जिसे लिखा जा सके तथा a b और c वास्तविक संख्याएं हो, रियल नंबर हो, इसके बावजूद a और b के जगह में, हाँ देखिए, a और b के जगह में 0 नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है भैया, a और b के जगह में 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात यही आपका क्या कहलाएगा, दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाएगा, अर्थात x और y का समीकरण कहलाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग इनको जो है ना डील करेंगे। अच्छा, अब है कि दो चरों में रैखिक समीकरण बनाने की कितनी विधि होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि दो चरों में रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है, तो आप इसको परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके और a b और c ये तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, और a और b के जगह में शून्य नहीं होना चाहिए। यही आपका x और y में दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब आएंगे हम लोग, यहां तक क्लियर है। अब आएंगे हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कितने मेथड से हम लोग बना सकते हैं, कितने विधि से हम लोग बना सकते हैं। तो विधि हमने पहले ही यहां पे छाप रखा है, हमने यहां पे लिख रखा है। वो विधि आपका क्या है, उनको देखेंगे हम लोग। एक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विलोपन है, सबसे पहले हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि, उनके बाद क्या है, लुप्तीकरण विधि, उनके बाद क्या है, तुलनात्मक विधि, उनके बाद है अनुपात निर्णय विधि, उनके बाद है वज्रगुणन विधि, और एक है आपका ग्राफीय विधि। ये विधि तो इनको ग्राफ पेपर में हम लोगों को हल करना होगा, है ना। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या बताया कि प्रतिस्थापन विधि, है ना, उसके बाद क्या है, लुप्तीकरण विधि। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इसी लुप्तीकरण विधि का नाम और एक नाम है, इनको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। ये ध्यान में रखना हम लोग को, लुप्तीकरण विधि को ही क्या कहा जाता है, विलोपन विधि भी कहा जाता है। तीसरा है तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। यह 6 विधि है ना। इसको सिर्फ हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे, बाकी ये टोटल विधि को हम लोग बनाने का तरीका सीखेंगे। तो इसमें भी जो सबसे जो विद्यार्थी का एक समस्या जो रहता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, भैया समझ में नहीं आ रहा, आप मतलब वज्रगुणन विधि क्या है, तो क्लास तो उनका चलता ही है। साथ ही साथ अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमको वज्रगुणन विधि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल में आकर के फिरदौस कैरियर क्लासेस सर्च मारेंगे और वहां से जाकर के आप इस विधि को आप देख सकते हैं। तो इसी विधि के विषय में अभी हम लोगों को पढ़ना है, वज्रगुणन विधि के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। किसे कहते हैं, वज्रगुणन विधि। ये वज्रगुणन विधि को हम लोगों को पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना। इस विधि को हम लोगों को पढ़ना है, वज्र गुणन विधि। इस विधि को हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, अब है कि वज्र गुणन विधि किसे कहते हैं। अब है कि कई
लोग हैं, कई पढ़ाने का, कई लोगों का अलग अलग तरीका पढ़ाने का, आपका अलग है, हमारा अलग है, और लोगों का अलग अलग है। इस चीज को सबसे पहले समझेंगे कि इनका परिभाषा, इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, डिफिनेशन का कैसे देंगे हम लोग। तो वज्र गुणन विधि का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, इनके विषय में पहले हम लोग जानेंगे। वज्र गुणन विधि होता क्या है कि एक ऐसा गुणा करने का विधि है। वज्र गुणन विधि एक ऐसा गुणा करने की विधि है जिसमें संख्याओं का, है ना, गुणन विशेष क्रम से किया जाता है, विशेष क्रॉस 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 इस तरह से क्रॉस करके किया जाता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, कोना कोनी अर्थात आरा तिरछा। ये देखो तिरछा इसको गुना किया जाता है, गांव घर की भाषा में क्या बोलते हैं, कोना कोनी। कोना कोनी इसको क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, और सीधे गुना करके किया जाता है। देखिए क्या कहा हमने कि ऐसी गुना करने की विधि है जिसमें संख्याओं का गुणन विशेष क्रम से तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधा गुना करके किया जाता है, जिससे बड़े गुना को जल्दी हल किया जा सकता है। इसे कई बार वैदिक गणित की तकनीकों से भी जोड़ा जाता है, इसको वैदिक गणित तकनीकों से भी इसको जोड़ा जाता है। ये तो इनका विशेषता है ना। इसका परिभाषा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, वज्र गुणन विधि का परिभाषा। तो वज्र गुणन विधि का परिभाषा क्या होता है कि वज्र गुणन विधि वह विधि है जिसमें दो संख्याओं का वज्र गुणन, है ना, वज्र गुणन विधि वह विधि है जिसमें दो संख्याओं का गुणन सीधे तथा तिरछे गुणन और उनके योग के आधार पर किया जाता है। गुणन करके उनके योग के आधार पर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वज्र गुणन विधि कहेंगे। अब है यहां पे कि वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, वज्र गुणन विधि बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बनाएंगे इसको। तो इसका तरीका जो है ना, कुछ फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला मेन है, इसका फॉर्मूला विद्यार्थी को याद नहीं होता है, और हम वही कर रहे हैं कि फॉर्मूला आपको याद किस तरह से हो, उनके ऊपर मेरा पूरा क्लास है कि फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, अल्फाबेट देखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए बी और सी। ये देखिए, इस चीज को ध्यान में रखना है हम लोगों को, ए बी और सी। ये जो राउंड घूम रहा है, यहां देखिए, ए से क्या आएगा बी, बी से क्या जाएगा सी, सी के बाद फिर कहां आ जाएगा ए, लेकिन स्टार्ट होगा हमारा बी से। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। देखिए फॉर्मूला को याद करने का तरीका हमने आपको क्या बताया, ए बी सी, मतलब ए से राउंड हो रहा है, ए बी सी, है ना, सी के बाद फिर ए आ गया, स्टार्ट लेकिन कहां से करेंगे, बी से करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखना है, कभी भी 1 1 2 2 एक साथ नहीं लिखा जाएगा। अगर हम B1 C2 लिख रहे हैं, अगर B1 लिख रहे हैं, गुना में C1 नहीं आएगा, B1 C2 आएगा, है ना। अब B2 C1 आएगा, 1 1 मतलब B1 C1, अब B2 C2 इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, B1 C2 B2 C1, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे, B से करेंगे। अब देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला किस तरह से इसको हम लोग शेड कर पाते हैं। ध्यान यहां रखेंगे और यहां रखेंगे, दो जगह। एक हमने क्या किया, हमने क्या बताया, B, यहां भी हो गया B। स्टार्ट करने के लिए हमने बोला आपको B से, B और B। उनके बाद फिर देखेंगे हम लोग, B के बाद क्या आता है C, तो C हमने लिख दिया। तो देखिए B के बाद C के बाद A लिखने के लिए बोला है, तो A हो गया A, और यहां भी आपका क्या हो गया, A हो गया। अच्छा, उनके बाद फिर देखिए A के बाद फिर कहां आ जाएगा, B में आएगा। A के बाद यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, B, और यहां भी आपका हो गया B। ऊपर ये हो गया आपका 1 1 1 1, ये हो गया आपका 2 2 2 2, इस प्रकार से। अब यहां पे हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं, x कर दीजिए, ये आपका y हो गया, ये आपका 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी, गुना यहां से इस तरह से करेंगे, ऊपर से लेंगे, ये हो गया आपका, इस तरह से गुना करना है हम लोगों को। तो गुना कीजिए B1, और क्या हो गया, B1 को C2 से गुना करना है, और B2 को C1 से गुना करना है। हमने पहले आपको बताया स्टार्ट B से किया है हमने। और एक चीज और हमने बताया था, कभी भी 1 1 को एक साथ, 2 2 को एक साथ नहीं लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, B1 को C2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B1 C2, यहां आ गया आपका माइनस। अब इधर से गुना को नहीं गुना कर दीजिए, B2 C1, ये आपका हो जाएगा B2 C1, एक हो गया।
ये किसका है तो x, x का आपका ये निकल गया। x में हम लोग क्या लिखेंगे b1c2 माइनस b2c1, इसका काम खत्म। बराबर हम लोग दे देंगे बराबर। अब देखिए यहां तक का काम हो गया, अब यहां से आएंगे y से आएंगे, फिर से ऊपर से क्रॉस करना है, c1 को a2 से गुना कर दिए है ना, और उनके बाद ये c2 को a1 से गुना कर दिए। थोड़ा सा पहला क्लास है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक अगर आप क्लास को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और बड़ा मजा आएगा हिसाब को बनाने में। उनके बाद देखिए अब y है, तो y का हमने आपको क्या बताया, फिर से देखिए, फिर से कोना को गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, आड़ा तिरछा है ना, तिरछा गुना कीजिए तिरछा, ऊपर से c1 क्या हो जाएगा c1 a2 और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे c2 a1 माइनस c2 a1, ये हो गया आपका। उनके बाद देखेंगे बराबर एक 1 बाय, अब फिर गुना कीजिए, ऊपर को नीचे से गुना, तो क्या हो जाएगा आपका a1 b2 a1 b2। अब फिर इधर से आ जाइए, क्या हो गया माइनस a2 b1, ये आपका फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया है। देखिए सिर्फ एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि a b और c इस तरह से है ना, हमेशा स्टार्ट करेंगे हम b से और ये गोल घूमेगा, b के बाद c के बाद a और a के बाद फिर b, और वही हमने किया है ना। x का क्या हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, y का हो गया c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। जो पहला जो समीकरण जो दिया हुआ रहेगा ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोगों को क्या करना है, हिसाब को बनाना है। अगर फॉर्मूला कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा, वो प्रॉब्लम को फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व किया जाएगा। इनके बाद अभी हम लोग अब एक हिसाब को हम लोग देखेंगे, फिर आपका पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला को, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला को हम लोगों ने क्या किया, देखा, बनाया और फॉर्मूला को हम लोगों ने सेट किया। उनके बाद अब आगे देखते हैं कि दो हिसाब, एक हिसाब हम लोगों ने लिया है कि जो फॉर्मूला जो भी हम लोग जो लिखे हैं उस फॉर्मूला के आधार पर इस हिसाब को, इसमें x और y का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। दो समीकरण, क्योंकि दो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दिया गया है, दो चरों में रेखीय समीकरण है, तो आंसर इसका निकलेगा तो x और y में निकलेगा, मतलब दो आंसर निकलेगा दो चर में। तो इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, एक समीकरण आपका यहां हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। पहला जो समीकरण है ये आपका a1 b1 c1 दिया गया है, और दूसरा जो समीकरण दिया गया है उसमें हो जाएगा a2 b2 और c2 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, सजा लीजिए ये रियल नंबर को। तो यहां हो गया आपका a1 बराबर आपका हो गया 3 जो दिया गया है, b1 हो गया आपका माइनस 25 और c1 आपका हो गया कितना, सॉरी यहां देखिए b1 आपका दिया हुआ 1, इसके आगे y के आगे में कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब यहां पे एक छुपा हुआ है। तो ये हो गया b1 बराबर 1 और c1 बराबर आपका हो गया माइनस 25। उनके बाद फिर देखेंगे हम लोग दूसरा समीकरण में आएंगे, तो दूसरा समीकरण आपका ये हो गया a2 2 हो गया, b2 1 हो गया और c2 आपका हो जाएगा माइनस 10। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब उनके बाद हम लोग देखेंगे अब इसको फॉर्मूला में किस तरह से हमको सेट करना मेन है, इंपॉर्टेंट आपका महत्वपूर्ण है इसमें फॉर्मूला यदि आप सही से सेट कर लेते हैं, सही से बैठा लेते हैं और उनके आधार पर इसको सेट कर देते हैं, हिसाब आपका कहीं गड़बड़ नहीं होगा, हिसाब आपका आंसर सटीक मिल जाएगा। अब बाद में जांच भी करके देख सकते हैं। तो फॉर्मूला के आधार पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो फॉर्मूला मान के चलिए कि हम लोगों को याद नहीं है, तो हमने आपको बताया था ए बी और सी, इस तरह से इसको राउंड लेकर के हम लोग क्या करेंगे, घूमेंगे है ना, और बी से स्टार्ट करेंगे और कभी भी 1 1 एक साथ और 2 2 एक साथ नहीं लिखा जाएगा। तो b1 से स्टार्ट हम लोग करते हैं, x के नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग b1, c में जाएंगे तो क्या हो जाएगा c2 माइनस b2 c1। ये b और c का काम खत्म होगा, c से a में आएंगे तो y का क्या हो जाएगा आपका c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर। अब आ जाते हैं हम लोग a में क्या है, 1 में है a1 b2 माइनस a2 b1 ये आपका फॉर्मूला
तैयार हो गया। अब इसी फॉर्मूला के आधार पे यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 दिया गया है। इसी फॉर्मूला के आधार पर इस पे हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे, बैठाएंगे। आप देखिए सबसे पहले ये x है तो x कर दिए बट्टे b1 देखिए कहां पे है, b1 यहां पे आपका b1 दिया गया है 1 इंटू गुना कर दिए c2 देखिए कितना दिया हुआ है -10, तो यहां पे आपका बैठा दीजिए -10 माइनस b2 कहां पे है, यहां देखिए b2 आपका 1 है तो 1 बैठा दिए गुना c1 आपका दिया हुआ है -25, ये आपका कंप्लीट। अब आते हैं y में, y आपका क्या दिया गया है c1 देखिए कहां है c1 -25 इंटू a2 आपका दिया हुआ है 2, यहां हो गया। फिर माइनस c2 आपका दिया गया है -10 गुना a1 दिया गया आपका 3 बराबर, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिर 1 में, एक में आ गया और एक में देखिए a1 आपका क्या है 3, a1 हो गया आपका, यहां पे डाल दीजिए 3 इंटू a1 b2 आपका क्या है 1 माइनस a2 आपका कितना है 2 इंटू b1 आपका दिया गया है कितना 1, ये आप सेट कर दोगे, सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है, नीचे में जो सब है उसको पहले आप प्रोसेस में ला दीजिए। एक को -10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -10, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो कभी भी माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो ये आपका हमेशा मान इसका क्या होगा प्लस, तो माइनस गुना माइनस आपका क्या हो जाता है +25। अब आ जाइए इधर, अब यहां पे ले लेते हैं y अपॉन दिया गया -25 गुना 2 -50 माइनस यहां भी माइनस प्लस 10 को 3 से गुना कर दीजिए, हो गया 10 को 3 से 30। अब आ जाइए फिर इधर, यहां आते 1/3 को 1 से गुना करेंगे 3 -2 गुना 1 2। अब देखिए यहां पे x/25 प्लस में -10, 25 में 10 घटेगा कितना आ जाएगा 15 बराबर y/30 में 50 घटेगा कितना हो गया -20, माइनस वाला अधिक है बराबर 1/3 में से 2 घटेगा 1 आ गया 1/1। अब करना क्या है आपको, ये तो लाइन पे आ गया। अब x को जो है ना y के साथ में बराबर करेंगे, फिर दूसरी बार में क्या करेंगे y को भी 1 के साथ में बराबर करेंगे। अब कीजिए बराबर, x बट्टे कितना दिया हुआ है, x बट्टे दिया गया 15 बराबर करना है 1/1, नीचे 1 ये कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, x गुना 1 होगा तो x 15 गुना 1 15, x का मान आपका निकल गया 15। अब देखिए y के साथ में बराबर करना है ना, तो y बट्टे दिया गया है -20 बराबर दिया गया इधर 1/1, तो यहां भी कोना कोनी गुना कर दीजिए, y गुना 1 करेंगे y होगा, -20 गुना 1 करेंगे तो -20 होगा, अतः x का मान निकल गया आपका 15 एवं y का मान निकल गया आपका -20। अच्छा यहां क्लियर हो गया। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बनाया गया हिसाब या आपके द्वारा जो प्रैक्टिस जो आपने किया है यह हिसाब आंसर जो है ना गलत दिया गया है या गलत निकला है या फिर आप कंफ्यूज में है, तो आप इसका जांच भी कर सकते हैं। जांच क्या करेंगे, कोई भी समीकरण ले लीजिए आपकी दोनों समीकरण में से, समीकरण 1 या समीकरण 2 ले लेते हैं। मान के चलिए समीकरण 1 ले लीजिए, 3x + y -25 = 0। x की जगह में x का मान जो निकला है उसको बैठा दीजिए, y की जगह में जो y का मान निकला है उसको आप बैठा दीजिए। अब देखेंगे हम लोग 3 × x का मान आपका कितना है 15 प्लस y का मान कितना है -20 और -25 बराबर 0। यहां देखिए 15 दिया आपका कितना हो गया, 15 से 3 को गुना कर दो 45 प्लस माइनस -20 या -25 है, यहां पे डालिए आप -25, गड़बड़ होगी, यहां हो गया -25 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया आपका 45 -20 और -25, तो -45 प्लस 45 ये आपका कट गया, अर्थात 0 बराबर 0, दोनों तरफ बराबर हो गया। जब दोनों तरफ बराबर हो जाए, RHS और LHS जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तो समझ जाइए कि आपके द्वारा निकाला गया आंसर x बराबर 15 और y बराबर -20 सही है ना। ये था हमारा वज्र गुणन विधि बनाने का तरीका। आप भी बनाएंगे घर में बैठ करके, प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा और उतना ये जल्दी में बनेगा। ये आंसर अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता तो ध्यान में रखिएगा 5 नंबर का सवाल पूछा गया 2025 में जाकर के देखें 2026 का क्वेश्चन बैंक चेक कीजिए जाकर के, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है वज्र गुणन विधि का जो कि 5 नंबर का पूछा गया है। अगर आप सही से इसको सीख लेते हैं, बना लेते हैं तो 5 नंबर आपके पॉकेट में है। धन्यवाद।